हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है आंसू कहानी क्लब। और जैसा कि आप जानते हैं, आपके लिए इस चैनल पर एक से बढ़कर एक और नई नई कहानियां हम लाते ही रहते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक। और दोस्तों, आज की कहानी की ओर बढ़ने से पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी है कैब ड्राइवर की कहानी। एक आकाश नाम का व्यक्ति किसी दूसरे देश में रहता था। वो एक दिन लौटकर अपने देश आया। वो फ्लाइट से उतरकर एयरपोर्ट से बाहर निकला और अपने कैब का इंतज़ार करने लगा। वो कैब पहले ही बुक कर चुका था। वो सोच रहा था कि कैब सही समय पर आ जाए और सही समय पर उसे मंजिल पर पहुंचा दे। कुछ ही देर में एक शानदार चमचमाती हुई कार उसके पास आकर रुकी, जिसे देखकर आकाश एक पल चौंक गया। क्या ये वही कैब तो नहीं जो उसने बुक किया है? और उसका अंदाज़ा सही निकला। वो उसी के द्वारा बुक की गई कैब थी। कार से एक ड्राइवर बाहर आया और उसने आकाश के लिए कार के पीछे का दरवाज़ा खोला। आकाश के बैठते ही उसने कागज़ का एक पन्ना उसे पकड़ा दिया और बोला, सर, इस कागज़ पर हमारे इस कैब का स्टेटमेंट लिखा हुआ है। आप आराम से बैठकर इसे पढ़ लीजिए, तब तक मैं आपका सामान डिक्की में डाल देता हूँ। ओहो! चौंकते हुए आकाश ने वो स्टेटमेंट ले लिया और उसे पढ़ने लगा। उसमें लिखा हुआ था, हमारी कैब सर्विस में आपका स्वागत है। हम आपको आपके डेस्टिनेशन तक सस्ते दाम पर और सुरक्षित तरीके से जल्द पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी यात्रा मंगलमय रहेगी। वो स्टेटमेंट पढ़कर आकाश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट छा गई। फिर उसने कार के भीतर एक नज़र डाली। कार साफ सुथरी थी। तब तक कैब ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। ड्राइवर पलटकर आकाश से पूछा, सर, एसी का टेम्परेचर ठीक है? यदि इसे बढ़ाना या घटाना हो तो आप बेझिझक मुझे बताइए। आकाश ने कहा, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, एसी का टेम्परेचर ठीक है। इसके बाद कैब ड्राइवर ने एक कार्ड आकाश की ओर बढ़ाया और बोला, सर, इस कार्ड पर सभी रेडियो स्टेशंस की पूरी डिटेल्स हैं। आप जिस भी रेडियो स्टेशन को सुनना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बता दीजिए, मैं वो प्ले कर दूंगा। आकाश ने कार्ड ले लिया। फिर कैब ड्राइवर ने कहा, सर, आज के सारे न्यूज़पेपर भी यहाँ उपलब्ध हैं। जो आप पढ़ना चाहें मुझे बता दें। आकाश ने एक न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए ले लिया। कैब ड्राइवर ने फिर पूछा, सर, आप चाय या कॉफ़ी कुछ लेंगे? आकाश ने जवाब दिया, एक्चुअली मुझे सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए था। ड्राइवर बोला, सर, आपके ठीक सामने एक छोटा सा फ्रिज है। आपको वहाँ चिल वाटर मिल जाएगा और सॉफ्ट ड्रिंक की कुछ वैरायटी भी मिल जाएगी। चाहे तो आप आइसक्रीम भी खा सकते हैं। आकाश कार में दी जा रही फैसिलिटी से हैरान था। वो इन्हीं सब के बारे में सोच रहा था कि कैब ड्राइवर ने फिर से बोला, सर, आप इस शहर के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ के बारे में बता सकता हूँ। इस तरह आपको यहाँ की जानकारी भी हो जाएगी और रास्ता भी आसानी से कट जाएगा। आकाश ने शहर के बारे में तो नहीं पूछा, लेकिन एक सवाल पूछा जो बहुत देर से वो सोच रहा था। वो पूछा, भाई, तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम हमेशा हर कस्टमर को इसी तरीके से ट्रीट करते हो और इसी तरह से बात करते हो, उसे भी ये सब सारी फैसिलिटी देते हो? कैब ड्राइवर ने जवाब दिया, जी सर, लेकिन ये मैंने 1 साल पहले ही शुरू किया है। यूँ तो 5 साल से मैं कैब चला रहा हूँ, लेकिन पहले ये सब नहीं करता था। मुझ में ये बदलाव एक कहानी लेकर आई। एक दिन कैब चलाते चलाते मैं रेडियो पर एक कहानी सुन रहा था। वो कहानी थी बाज और बतख की। उस कहानी में बताया गया था कि बतख कैसे क्वैक क्वैक करके हमेशा शिकायतें करती हैं, वहीं बाज हमेशा ऊपर आकाश में उड़ता रहता है। उस कहानी में ये बताया गया था कि यदि हम कुछ अलग करना चाहते हैं तो इस दुनिया से कुछ अलग करना होगा। बस ये कहानी मेरे दिमाग में घर कर गई। मैंने अपने साथी कैब ड्राइवर को देखा तो पाया कि जो काम मैं कर रहा हूँ वे सब भी वही कर रहे हैं। वे दिन भर थक हार कर काम करते हैं और ज़िंदगी से शिकायतें करते रहते हैं। मैं भी ऐसा ही कर रहा था, लेकिन उस दिन मैंने सोच लिया कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए। बस उस दिन से मैंने धीरे धीरे अपनी कैब को बदलना शुरू किया। धीरे धीरे एक एक फैसिलिटी ऐड करना शुरू किया और आज तक कर रहा हूँ। आप बहुत लकी हैं सर कि आपको आज मेरे साथ ड्राइव पर आने का मौका मिल गया, क्योंकि मेरी कैब हमेशा बुक रहती है। एक बार जो पैसेंजर मेरे साथ आ जाता है वो हमेशा मेरे साथ ही जाना चाहता है। वो मेरा नंबर लेकर जाता है और ज़रूरत पड़ने पर कॉल कर लेता है।
कई बार मैं बुक होता हूँ तो अपने दोस्तों को भेज देता हूँ और उन्हें कोई दिक्कत नहीं आने देता। आप भी मेरा ये कार्ड रख लीजिए सर, कभी आपको भी मेरी ज़रूरत पड़े तो याद ज़रूर कीजिएगा। आकाश को आज तक इतना बढ़िया ड्राइवर कभी नहीं मिला था और इन्हीं सब बातों के साथ आकाश अपनी मंजिल तक पहुंच गया और उसका ये सफ़र उसके लिए खास बन गया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हम सब भी अपनी ज़िंदगी में बतख की तरह शिकायत करना बंद कर दें, क्योंकि फिर ज़िंदगी बस शिकायत बनकर रह जाएगी। ज़िंदगी में वो मज़ा नहीं रह जाएगा। अगर ज़िंदगी का मज़ा लेना है तो अपनी सोच ऊंची रखकर बाज की तरह ऊपर आकाश में उड़ना होगा। सबसे हटकर दुनिया से कुछ अलग काम करना होगा। तभी आप अपना एक अलग नाम और एक अलग मुकाम हासिल कर पाएंगे। बस अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ कर जाओ कि दूसरे लोग आपको फॉलो करना चाहें और आपके जैसा बनना चाहें। यही तो ज़िंदगी की उड़ान है। तो दोस्तों, यही था आज का कहानी। आपको कहानी कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइए, और अगर कहानी अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस कहानी को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।